न्यूज रूम के, और स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने किया जीत का दावा। ममता बनर्जी ने जीत का दावा, अभी भी ममता बनर्जी जीत का दावा कर रही हैं। देखिए ये बहुत बड़ी खबर, टीएमसी कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पर ही रहे, ममता बनर्जी जीत का दावा कर रही हैं। अंतिम राउंड में हम ही जीतेंगे, अंतिम राउंड में हम ही जीतेंगे चुनाव, ये कह रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 110 180, अमलेंदु जी 110 180, लेकिन उसके बाद भी जीत का दावा कर रही हैं। ये आखिर क्या यहां अभी भी वो जो सरेंडर नहीं कर रही हैं, सरेंडर नहीं कर रही हैं, सरेंडर किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, सरेंडर किसी और के साथ जुड़ा हुआ है राजीव जी। अभी थोड़ी देर पहले ही, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ है, समीर जी ने अभी देख के बताया कि लगभग 50 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो ऐसी हैं जो 500 से आसपास और 1000 के आसपास आगे पीछे चल रही हैं। तो 500 से आगे पीछे अगर चल रही है तो यहाँ बात बहुत कुछ फेरबदल होगा। ये साइकोलॉजिकल वार है। और मैं सुबह से कह रहा हूँ राजीव जी, पहले भी मैंने कहा था कि सुबह हमको जो है टीएमसी हारती हुई और बीजेपी जीतती हुई बताई जाएगी। 4 बजे के बाद लाइट जाना शुरू हो जाएगी, चुनाव आयोग की वेबसाइट ठप पड़ जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। रात तक, देर तक इंतजार किया जाएगा कि क्या क्या किया जा सकता है। आज हमारा गला जो है वो बैठेगा, बिल्कुल लग रहा है। चलिए, अंतिम राउंड में हम ही जीतेंगे, यहां ममता बनर्जी कह रही है। मनमानी कर रहा है चुनाव आयोग, ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी का यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। हिम्मत नहीं हार रही है, ममता बनर्जी ने जीत का दावा कर दिया है। यहां पे 110 सीटें और 70 सीटों से रुझानों में पिछड़ती हुई ममता बनर्जी यहां कह रही हैं कि अंतिम राउंड में हम ही जीतेंगे। और जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि कई ऐसे सीट है, 50 सीटें कम से कम इतनी हैं जहां पर दोनों पार्टियों के बीच का अंतर जो है वो बहुत ही मिनिमम अंतर है, बहुत कम का गैप है दोनों में। तो इसलिए टीएमसी कार्यकर्ता अपने काउंटिंग सेंटर पे जहां हैं वहीं पे डटे रहें, ये कह रही है ममता बनर्जी। बहुत बड़ी बात यहां ममता बनर्जी की तरफ से, बहुत बड़ा दावा ममता बनर्जी की तरफ से कि जो जहां है वहीं रहें। और ये मनमानी कर रहा है चुनाव आयोग, ये भी कर रही है, कह रही है ममता बनर्जी मनमानी कर रहा है, यानी यहां से एक आंदोलन की बात दिखाई दे रही है। मनमानी कर रहा है और ये गुस्सा आ गया ममता बनर्जी को, तो फिर सिंगूर हो जाएगा और नंदीग्राम हो जाएगा। हम लोगों ने देखा है सिंगूर नंदीग्राम को, ममता बनर्जी को। और 22 साल की ममता बनर्जी को भी हमने देखा है, जब वो जयप्रकाश नारायण की कार के सामने आकर लेट गई थी और वहीं से ममता बनर्जी बनी। तो ये ममता बनर्जी, और अगर आज 70 ईयर्स ओल्ड ममता बनर्जी अगर कह रही हैं मनमानी कर रहा है तो इसका मतलब दमखम है। कल एक ऐड निकला था तमाम अखबारों में, एक सिर्फ हाथ, उसमें घड़ी और कुछ नहीं, और वो हाथ ममता बनर्जी का कि हम ही जीतेंगे, हैं रहेंगे ममता बनर्जी। तो इसलिए ये कितना मायने रखता है ये बयान उनका। देखिए, जो ममता जी ने कहा है और जो अमलेंदु जी कह रहे हैं, देखिए ये आपको पता है कि आपको ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन को पता रहता है कौन से सेंटर्स ऐसे हैं जहां बीजेपी जीतेगी, कौन से सेंटर्स ऐसे हैं जहां टीएमसी जीतेगी। अगर आपको पता है ये 500 सेंटर्स ऐसे हैं बीजेपी जीतेगी, पहले उसकी काउंटिंग करा लेंगे। और जहां पे आपको पता है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री टीएमसी की होने वाली है, उनकी काउंटिंग नहीं कराएंगे। तो अब शुरू में तो लगेगा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसीलिए ऑफिशियल साइट पे इलेक्शन कमीशन के डाटा नहीं आ रहा है, ये अनऑफिशियल सोर्सेज से गोदी मीडिया द्वारा फैलाया गया सोर्स है। फिर शेयर मार्केट में भी उलटफेर हो गया, 1% मार्केट ऊपर चला गया। खैर मेरा तो फायदा ही हो गया कि मैंने शेयर मार्केट में डाइवर्सिफाई कर रखा है। मैंने कहा अगर बीजेपी पार्टी होगी आपकी तरफ से, स्वामी जी को फायदा हुआ है शेयर मार्केट से। देखिए, अगर बीजेपी हार गई तो भी मैं मिठाई खिलाता, अगर बीजेपी जीत गई मान लीजिए तो शेयर मार्केट बढ़ गया तो भी मुझे फायदा हुआ। तो मैं तो टीचर आदमी हूँ, डाइवर्सिफिकेशन फाइनेंस का आदमी हूँ, मैंने डाइवर्सिफिकेशन तो कर रखा था। लेकिन देखिए ये सीधी सी बात है कि अब ये ममता बनर्जी जो इंडिकेशन दे रही हैं, ये इंडिकेशन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी सबकी तरफ से आना चाहिए। इलेक्शन के पहले स्ट्रेटेजी भी हो सकती थी कि कांग्रेस अलग इसलिए लड़ी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट कांग्रेस की तरफ चला जाए और कांग्रेस का सपोर्टर जो सीपीएम से गठजोड़ से प्रसन्न नहीं था और बीजेपी की तरफ चला गया था, वो ना हो सकता है स्ट्रेटेजी हो। अब कोई स्ट्रेटेजी नहीं, अब एक स्ट्रेटेजी, या तो आप गोडसे के साथ हैं या आप गांधी के साथ हैं जी। अगर आप गोडसे के साथ हैं तो हिंसा कीजिए, मारपीट कीजिए, जो बंगाल के अंदर बीजेपी ने शुरू कर दी। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम लोग कोई हिंसा नहीं करेंगे, मार खा लेंगे, लाठी खा लेंगे। आपने कहा ममता दीदी 70 साल की हैं, मैं तो 74 साल का हूँ और मैं तो अपनी भारत माता के लिए, अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। आज कल नहीं, आज देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या होते नहीं देख सकता। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो इन लोगों का, अपोजिशन के लोगों का साथ देने वाले कार्यकर्ता हैं, अगर इन लोगों को, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को अपने छोटे कार्यकर्ताओं की चिंता है तो सड़क पे उतरें, सामने रहें, लाठी खाएं, जेल जाएं। और अगर इन लोगों ने लाठी खा ली
जो बड़े बड़े पार्लियामेंट के बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अगर इन्होंने लाठी खा ली, एक दिन ना पूरा हिंदुस्तान का माहौल चेंज हो जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर देश छोड़ के भाग जाएंगे। अगर सड़क पर नहीं उतरेंगे, यही होता चलिए है। जरा ममता बनर्जी को सुनते हैं, उनकी बाइट आ गई। ममता बनर्जी को सुनते हैं क्या कह रही हैं। सीधे सीधे यहां पर उन्होंने जीत का दावा कर दिया है और कह रही हैं चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलने देंगे, और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कह रही हैं कि आखिरी समय में हम ही जीतेंगे, वहीं डटे रहें। सुनिए जरा ममता बनर्जी। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে, মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে तो सुन रहे थे यहां साफ साफ ममता बनर्जी 3 बातें महत्वपूर्ण कर रही हैं। एक तो चुनाव आयोग की बात कर रही हैं, और चुनाव आयोग यहां पर किस ढंग से खेला कर रहा है ये बात कर रही है, उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। दूसरी बात, अपने कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी कह रही हैं कि कार्यकर्ता हमारे, आप डटे रहिए, जहां हैं वहां डटे रहिए, आखिर में हम ही जीतेंगे। जोश भरने की कोशिश अमलेंदु जी यहां ममता बनर्जी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कहती हुई। और इस वक्त इनका बयान आना क्या मायने रखता है, क्या कहेंगे? एक दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स भी है यहां पे, या सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है? नहीं राजीव, ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये है कि आप अगर भाग जाएंगे काउंटिंग सेंटर से और आपको लगेगा कि साहब इतने सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, ये फ्रेम किया गया है, तो फिर बीजेपी जीत लेगी। फिर कोई आवश्यकता ही नहीं कुछ करने की, ऐसे ही जीत लेंगे। भरना ही तो है केवल कागजों में कि कहाँ कितना मिला। तो इसीलिए ममता बनर्जी कह रही है कि आखिर में हम ही जीतेंगे, चूंकि ये फ्रेम किया गया है, काउंटिंग इस तरीके से तय की गई है कि शुरू के 4-5 राउंड तक ये बताया जाए कि टीएमसी पूरी तरीके से हार रही है, और उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि वो उसकी वेबसाइट धीमी पड़ जाएगी, चुनाव आयोग की सूचनाएं आना बंद हो जाएंगी, बिजली कटना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ लगता है क्या कि आज ऐसा कर पाएगा चुनाव आयोग? पश्चिम बंगाल में कर रहा है। पीने का पानी का इंतजाम नहीं किया गया है, कॉपी पेंसिल नहीं ले जाने दिया गया है। इसीलिए नहीं ले जाने दिया कि कॉपी पेंसिल जाएगी तो नोट किया जाएगा किस ईवीएम पे कितना निकला, उस मशीन का नंबर क्या था, वो आप नोट ना कर पाएँ। तो जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं वो तो किया गया है ना, कि जो गड़बड़ियाँ करनी है, ममता बनर्जी यही कह रही है कि गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। इसके बावजूद राजीव जी लग ये रहा है कि पूरी तरीके से मुतमईन नहीं है चुनाव आयोग कि काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा।